हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। हम उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के मकरई स्टेट के राजा ने कैसे बाबर की सेना से युद्ध किया, इसके बारे में बताने वाले हैं। मकरई हवेली का इतिहास काफ़ी गौरवपूर्ण समृद्धशाली रहा है। 13वीं सदी से इसका इतिहास मिलता है। राजा रणविजय सिंह के बारे में काफ़ी कुछ इतिहास देखने को मिला है, जिन्होंने बाबर की सेना से युद्ध भी किया था और उनके राज्य में गरीबों को भोजन वितरण किया जाता था। जनता भूखी हो यहाँ पर आकर भरपेट भोजन करे, इसके लिए ढोल से डंका बजवाया जाता था। जो भोजन नहीं करना चाहता था उनको राशन दिया जाता था। 6-7 पीढ़ियों पहले मकरई हसवर का रियासत हुआ करता था। बाद में अलग होकर मकरई अलग रियासत बना, जिनके वंशज आज हसवर हवेली में मौजूद हैं। वर्तमान में बाबू संजय सिंह द्वारा 13वीं सदी का इतिहास की जानकारी कुछ इस प्रकार है। का जो माइग्रेशन है वो पाली सरोही राजस्थान से हुआ और पहले आजमगढ़ में हमारे पूर्वज आके रुके, फिर उसके बाद चाणीपुर, तब उसके बाद हसवर। और हमारे परिवार का इतिहास तो आप गूगल पे भी सर्च करें तो उस पर भी मिल जाएगा। हमारे पूर्वजों ने राजा रणविजय सिंह और उनकी पत्नी रानी जयराज कुंवरी, इन लोगों ने मीर बांकी की सेना से सन 1528 में युद्ध किया था। तो पहले राजा रणविजय सिंह जी ने 25,000 सैनिकों के साथ युद्ध किया, वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद उनकी पत्नी ने 3,000 महिला सेना बना के युद्ध किया और 1 साल तक छापामार युद्ध जारी रखा। एक बार मंदिर पर उन्होंने कब्जा भी प्राप्त कर लिया, लेकिन मीर बाकी और बाबर की विशाल सेना के सामने उन्हें टिक सकी और वीरगति को प्राप्त हुआ। और दूसरा हमारे यहाँ का बड़ा प्रचलित इतिहास रहा है, हमारे यहाँ सदाव्रत चलता था। जैसे शाम को 6 बजे के बाद डंका बजता था और अनाउंसमेंट होता था कि कोई भी इस क्षेत्र में, इस इलाके में भूखा दुखा है तो वो आके या तो अपना राशन ले लें और या तो बना बनाया खाना के खा लें। तो ये काफ़ी समय तक चला, हमारे बाबा जी के समय तक ये चला। उसके बाद फिर स्टेट ज़मींदारी एबोल्यूशन एक्ट लागू हो गया, ज़मींदारी ख़त्म हो गई, तो उसके बाद ये प्रथा भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। और हमारे बाबा जी स्वर्गीय जितेंद्र मोहन सिंह जी, वो आखिरी तालुकेदार थे इस तालुका के। और बस यही। भारत का पहला मुगल शासक था बाबर। 1526 से लेकर 1530 तक 4 साल के शासनकाल में अवध राज्य पर जीत हासिल करने के लिए उसने जिसे अपना सेनापति बनाया वह है मीर बागी। 1528 में मीर बागी ने अयोध्या में निर्मित राम मंदिर को ध्वस्त करके उसके नींव पर मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर को खुश करने के लिए उसने इसका नाम रखा बाबरी मस्जिद। यह आज भी विवाद का विषय है। बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए क्या बाबर ने मीर बागी को आदेश दिया था या फिर उसका ये अपना निर्णय था? ये विवाद बाबर के हस्तक्षेप से सुलझ सकता था, लेकिन मस्जिद निर्माण के दौरान ही 1530 में उनके देहांत के साथ ये विवाद और भी उलझ गया। तब से चला विवाद आज जाके अपने अंजाम तक पहुंचा। पर बीते हुए 500 सालों में लोगों ने बार बार ध्वस्त किया। जो बीजेपी की सरकार ने 5 अगस्त 2020 को हिंदू मुस्लिम में चल रहे विवाद को सही निर्णय तक पहुंचाया। बात 1528 की बात की है। राम मंदिर मीर बागी द्वारा तोड़ा जा चुका था और मस्जिद का निर्माण तीव्र गति से हो रहा था। इस निर्माण कार्य को रोकने के लिए अयोध्या पर कई छोटे छोटे राजा ने आक्रमण कर दिए, जिसमें शामिल थे मकरई के वंशज हसवर स्टेट के राजा रणविजय सिंह। अपने सैनिकों और कई छोटे छोटे राजाओं के साथ उन्होंने मस्जिद के निर्माण को 15 दिनों तक रोके रखा। मीर बागी के पास मुगलों की विशाल सेना थी
फिर भी सभी राजाओं ने पूरी क्षमता के साथ युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त होते रहे। रणविजय सिंह के बाद उनकी पत्नी जय राजकुमारी ने 3000 महिलाओं की सेना के साथ जन्मभूमि पर आक्रमण किया। महारानी की प्रबल भावनाओं को देखते हुए कई साधु संतों ने भी उनका साथ दिया। बाबर के मरने और हुमायूं के राजा बनने के बीच सेना का तालमेल बिगड़ा। इसी का फायदा उठाकर जय राजकुमारी ने जन्मभूमि पर अधिकार जमा लिया। कुछ दिनों बाद शाही सेना ने हुमायूं के आदेश पर पूरी ताकत से हमला बोला और कई साधु सन्यासियों के साथ महारानी वीरगति को प्राप्त हुई। इस महान परिवार की कई पीढ़ियों ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। बाबर के विशाल सेना के सामने सभी लोग वीरगति को प्राप्त हुए। ठाकुर राजपूतों का इतिहास जानकर अवश्य गौरव की अनुभूति होती है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक अवश्य कर दें और वीडियो बनाने के लिए हमारा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो में अगर कुछ शंका दिखाई दे रहा है तो कमेंट अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जुड़ेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा ताकि हम आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो लाते रहें। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।